वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाच मंगलाय तनो हरि। अब देखिए भोलेनाथ का विश्वनाथ जी का कथा हम आप लोग को भेज रहे हैं। आप लोग से हम बार बार कहते हैं कि देखिए जो कथा आप लोग को अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर करेंगे, सबको भेजेंगे, पुण्य की भागी बनेंगे। तो इसलिए देखिए कथा पुराण अपने तो अपने सुनना, सबको सुनाना है, इसलिए सुनने से सबको महत्व। इसलिए कुछ करना नहीं, बस एक लाइक बटन दबाना है। अगर कर देंगे तो आप लोग सबके पास पहुंचता रहेगा। और कथा तो एक घड़ी आधे में पुण्य। थोड़ा सा कथा सुनने का बहुत बड़ा मन, क्योंकि देखिए पेट तो भरने के लिए भोजन होता है, आत्मा का खुराक सत्संग कथा होता है। जब तक सत्संग न करिए, कथा नहीं सुनेंगे, तब से आपका आत्मा शुद्धि नहीं होगा। वैसे अपने मन से उल्टा पुल्टा सीधा सही सब कुछ करती रहेंगी, लेकिन अगर कथा पुराण सुनती हैं तो आप सही ढंग से काम करेंगे। तो इसलिए कहते हैं बिना सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिना सुलभ नहीं। थोड़ा सा एक घड़ी आधे में पुण्य, थोड़ा सा सत्संग पर डे करना। अरे नहीं समय आपके पास है तो जितना हम भेज रहे हैं उतने आप लोग सुन लीजिए, उतने में तो ज्ञान होगा। अब देखिए हम आप लोग को कथा सुनाने जा रहे हैं कि एक बार पार्वती शंकर जी काशी में आए, घूम रहे थे और गंगा के किनारे बैठे थे। तो शंकर जी पार्वती जी को छोड़ के गंगा के किनारे चले गए। तो पार्वती माता कहीं प्रभु हमको अकेला क्यों छोड़े हैं? तो कहें कि नहीं पार्वती तुम अकेला नहीं हो, एक अशोक का पेड़ है, जो तुम मांगोगे तुमको मिल जाएगा। तो पार्वती माता क्या की कि अब शंकर जी तो चले गए और अशोक से पेड़ से कह दी कि हे अशोक के पेड़, हमको एक सुंदर सी बेटी हो जाए। तो उसी में से एक बेटी निकल गई और बेटी का नाम रख दी अशोक सुंदरी। तो जब अशोक सुंदरी माता आके उनके सामने प्रकट हो गई, वही अशोक सुंदरी हैं जो अर्घा के नीचे पार्वती की माता के संगे रहती हैं। अब वो बेटी के पाए के पार्वती इतना खुश हो गई, उससे बातचीत करने लगी, तो मेरी बेटी हो, प्यारी हो, सब करने लगी। अब माता जी जब करने देखिए, बिना कथा का सुनने जाने से कुछ हमको ज्ञान नहीं होगा। अब लोग समी का पेड़ चढ़ाते हैं, अब समी का पत्ती चढ़ाते जरूर हैं, यह नहीं समझते समी है क्या, मंदार है क्या। तो इसको बिना जाने सुने अर्थ हमको कैसे समझ में आएगा? आप लोग को मालूम है समी मंदार क्या है? समी मंदार पति पत्नी है, मंदार समी की पत्नी है। तो इसलिए जो मंदार का पूस और समी का पत्ती चढ़ाता है तो समझ जा पति पत्नी को मिलन कराता है। तो ये मंदार और समी का पेड़ मामूली बात नहीं है। वो तो एक ऋषि के श्राप के वजह से वो समी का पेड़ हो गए, मंदार का पेड़ हो गए, लेकिन है तो पति पत्नी। तो इसीलिए कहते हैं कि पहले के लोग रहे कि आमोद विनोद करते हुए कोई ऋषि महात्मा आते थे तो ध्यान नहीं देते, श्राप दे देते थे। इसीलिए कहते हैं कि कथा बिना सुने जानकारी नहीं होगा। ये सब कथा अपने मन से कहीं से नहीं बोलते हैं, सब शिव पुराण का बोलते हैं। अशोक सुंदरी को पाए के बहुत खुश भोलेनाथ आए, कहें देखिए प्रभु मेरे बेटी है, कहा तुम्हारी बेटी तो बहुत सुंदर है। अब वो पार्वती माँ के साथ रहे। अब गणेश कार्तिक दो भाई और अशोक सुंदरी बेटी, ये तीन जने हमेशा शंकर जी के पास हमेशा रहते। इसीलिए देखिए जहाँ शंकर जी का मूर्ति है, एक और गणेश जी हैं, एक पीछे कार्तिक, बीच में अशोक सुंदरी, तीनों बच्चे हमेशा भोले। मेन देखो ये तीन बच्चे हैं। अब वो जया विसरा शामिल बारी देव दोती जो जल से ऊपर से कीड़ा करते हैं गिरता है, तो है तो शंकर जी में सब, लेकिन वो आए अलग। ये तीन बच्चे हमेशा पार्वती जी के साथ रहते हैं। तो अब शंकर जी अब बड़े खुश है। तो भोलेनाथ गंगा के किनारे से काशी में वास करते, काशी से आए तो गंगा के किनारे पार्वती जी से कथा सुना रहे हैं। एक पार्वती तुम एक मेरी कथा सुनो। तो कहें पार्वती हाँ सुनाओ प्रभु। कहें देखिए तुम शरीर कहीं किसी का हो, मन कहाँ रहता है, मन से विचार करना चाहिए। मन मेरा कहाँ है? मेरा मन अगर घर में है तो घर, मेरा मन मंदिर में है तो शरीर घर में है, मंदिर आप पहुंच गए। आप शरीर से काम कर रहे हैं, आपका मन केदार जी यमुनोत्री गंगोत्री चल गए तो दर्शन कर लिए। तो भगवान मन देखते हैं। इसी पर देखिए कथा कितना सुंदर कथा है। और कथा लेके आप लोग को अच्छा लगेगा तो इसको लाइक जरूर करिएगा। तो देखिए हम इंस्टाग्राम पर भी हैं। इंस्टाग्राम आप अगर खोलेंगे तो इंस्टाग्राम पर भी हम आएंगे, उसमें भी आप कथा सुन सकती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि उसको भी लाइक फॉलो आप लोग करिए। तो एक दिन क्या हुआ कि एक छोटी सी लड़की थी, पैदा हुई, पुनर्जन्म के कर्मानुसार देखिए सबका कर्म जन्म होता है। पैदा हुई, पैदा होते उसकी माँ बाप मर गए, बेचारी अनाथ हो गई। अब किसी की बेटी बेटा को कौन पालेगा, कौन पोषण करेगा? अब इसी तरह घूमते रही, कहीं कोई दे देता था, खा पी लेती थी। अब धीरे धीरे 5 साल की हुई तो 5 साल की हुई तो एक गाँव में
नाच गान करने आए ना, सब उसको पैसा वैसा देने लगे। वो देख रही थी, देख रही तो कही तो बहुत अच्छा काम है, अरे हम कुछ नहीं कर सकते, छोटी सी हैं तो क्या, नाच तो सकते हैं ना, अगर नाचेंगे तो हमको पैसा मिलेगा, हम अपन पालन पोषण तो करेंगे। अब वो लगी मंदिर 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 के बाहर हर जगह नाचे गाने लगी, उछल उछल के नाचने लगी, सबको अठन्नी चवन्नी 1 रुपया 2 रुपया दे देते थे। अब उसी से वो अपना भरपूर पेट अपना चलाते, धीरे 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 बड़ी हुई। तो एक दिन उसका मन था कि हम भी मंदिर में जाएं, भोलेनाथ का दर्शन करें, भोलेनाथ का दीदार करें, उनको फूल माला पत्ती चढ़ाएं। जा रही थी मंदिर में, और जितना पंडित के पुजारी थे, लोग थे, उसको मार के भगा। तो नाचनिया हो ना, खाली बस सिर्फ नाचती थी, कोई गलत काम नहीं करती थी। नाचना कोई बुरी बात थोड़ी ना होती है, लेकिन दुनिया को कौन समझा सकता है। दुनिया तो अपने में मस्त सोचता है कि हमारे बराबर दुनिया में कोई नहीं है। यह नहीं सोचता है कि जैसा तुम कर्म करोगे वैसा तुम फल पाओगे, अपना ही कर्मानुसार जन्म कर्म होना है। अब वो क्या हुआ कि अपना नाचने लगी, तो उसको सब भगा दिए। अब वो घर में गई, बैठ के रोने लगी, हे भोलेनाथ, क्या मेरा ऐसा जन्म दिए, मेरे माँ बाप मर गए, आज मेरा मन कर रहा है कि हम भगवान के मंदिर में जाएं, उनको जल चढ़ाएं, पत्ती चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, उनसे बातें करें, वही तो मेरे माता पिता है, मेरे पास कौन है। कह के बच्ची झरझर झरझर रोने लगी, रोती रोती दिन भर भगवान भोलेनाथ का चिंतन, काम करती थी, नाचती गाती थी, भगवान जी का चिंतन की भगवान ऐसा मेरा कर्म खराब है, हम मंदिर भी नहीं जा सकते, हम भगवान का पूजा भी नहीं कर सकते। अब यही मैं बार सोचते सोचते अपना नाचती गाती थी, मन कर मंदिर में था। अब मरण कुछ दिन करते करते बहुत उसका उम्र बीत गया, इसे अपना जीवन पालन करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि उसका शरीर छूट गया। शरीर छूट गया तो वो जो जब शरीर छूट गया तो वहाँ गई स्वर्गलोक में। स्वर्गलोक में गई, खूब बढ़िया चमर डुलाते दासी दासियाँ भोलेनाथ के नगरी में गई, पार्वती से के सखी में बैठी गई। तो क्या हुआ कि जो कुछ दिन के बाद जो जितना लोग थे उसको मार के भगाए थे, मंदिर नहीं जाने देते थे। तो वो पुजारी जो थे वो हमेशा सोचते थे, काश इसके मतीन हम होते तो हम भी नाचते गाते, इसका जीवन कितना अच्छा है, अपन नाच के गाय के अपना पैसा कमाती है। उसका दिमाग मंदिर में था, लेकिन उसका दिमाग को नाचने वाली में थी। वो इस ओकरे बारे में वो सोचता था, काश वो हमको मिल जाती तो उसको अपनी पत्नी बना ली, इसको बहुत सोचता था। अब कुछ दिन के बाद वृद्धा हुआ, पुजारी भी मर गया। जब पुजारी रो रो नरक में गया, अब लगा यमराज से लड़ने कि यमराज हम नरक में क्यों आ रहे हैं, हमको नरक में नहीं रहना है। कहे तुम मंदिर में थे, लेकिन तुम्हारा शरीर था, तुम्हारा आत्मा वो नाचने वाली में थी, और नाचने वाली घर में थी, तुम मंदिर उसको नहीं जाने दिए, पर उसका आत्मा हमारे में था। वो हमेशा कहती थी काश मंदिर में रहते, भोलेनाथ का पूजा करते, भोलेनाथ को नहवाते, भोलेनाथ को जल चढ़ाते, भोलेनाथ को पंचामृत चढ़ाते। वो हमेशा नाचती जरूर थी, लेकिन उसका मन मेरे में था। तो इसीलिए वह स्वर्ग में गई, और तुम्हारा मन मंदिर में होते हुए तुम्हारा मन नाचने वाली में थे। तू रो न कहे, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम जिंदगी भर मंदिर में रह के भगवान शंकर का पूजा किए हैं, भगवान को जल चढ़ाए हैं, भगवान तो कहे तुम ठीक है मंदिर में थे, लेकिन मंदिर में तुम्हारा शरीर था, आत्मा नहीं था। तो कहे देखिए यमराज से कहे भाई इसका लेखा जो है नहीं प्रभु, सही बात है, इसका मन जो है हमेशा वो लड़की में थी, ये कभी मंदिर में मन से नहीं भगवान का पूजा करता था, हमेशा यही सोचता था कि काश हम मंदिर के बाहर होते, हम भी नाच गान देखते, हम भी नाचते, हम भी पैसा कमाते। इसीलिए इसको रो 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 नरक में वो पुजारी को डाल दिया गया। अब वो पुजारी रो नरक में गया, तड़प रहा है कि काश मैं मंदिर में रह के क्यों मैं सोचा उस नाचने वाली में, आज मैं नहीं सोचती, मन अपना भगवान में लगा लेते तो मेरा भी कल्याण होता, उद्धार होता। और नाचने वाली दिन भर नाच करती थी, उसका मन भगवान भोलेनाथ में ध्यान था। डांस करती थी तो तांडव डांस करती थी, भगवान भोलेनाथ के याद करके कि हे भोलेनाथ मेरा पैर चल रहा है लेकिन चलाने वाले आप हो, हे भोलेनाथ हम काश आपका सेवा करते, आपके मंदिर में जाते। अब मेरा ऐसा जन्म मत देना भोलेनाथ, मेरा जन्म देना तो अच्छे घर में अच्छे खानदान में देना, मेरे परिवार के साथ देना भोलेनाथ। दिन रात ही मनाती थी। जब भोलेनाथ के पास गई तो कहें अब तुमको क्या चाहिए, कहें नहीं भोलेनाथ जैसा ज़िंदगी हम बिता के आए हैं वैसा ज़िंदगी मत देना। हम तरस गए थे मंदिर जाना पूजा करना, जो कि कोई गलत काम नहीं किया, अकेले थे, मेरे माँ बाप मर गए बचपन में, सिर्फ हम 2 रोटी पेट भरने के लिए हम नाचते थे। प्रभु बताइए हम कौन गलत काम किए। कहें तुम गलत काम नहीं की तभी तो मेरे पास आई हो, कोई मामूली लोग थोड़ी ना शिव धाम में आते हैं, तुम शिव धाम में क्यों आई, अब अच्छे काम से आई, क्योंकि तुम्हारा मन भगवान में था, भगवान के भजन में, कीर्तन में, मंदिर में, तुम्हारा मन दूसरे जगह नहीं था। अब उसमें क्या हुआ कि जब कुछ दिन बीत गया, बीतने के बाद
उसका जन्म उसका लेखा जोखा जब पूरा हो गया तो भगवान का तुमको पृथ्वी पर जाना। तो एक ब्राह्मण के घर में उसका जन्म हुआ। जब ब्राह्मण के घर में उसका जन्म हुआ तो वो ब्राह्मण बहुत गरीब था, बहुत गरीब था, लेकिन ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ तो पैदा होते लड़की उसके घर में धन दौलत धीरे 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 बढ़ता गया। उसके बाप धीरे धीरे अमीर होते गए। तो कहें क्या बात है, मेरी लड़की नहीं लक्ष्मी आई है क्या, जब से मेरी बच्ची हुई है मेरे घर में धन धान का ढेर लग गया, क्या बात है, लड़की के आखिर भाग्य क्या है। अब क्या हुआ कि अब वो जो ब्राह्मण थे पूछते पूछते सबसे पूछे, कोई नहीं बता पाया। तो पूछते पूछते काशी चले गए। काशी गए तो काशी में गंगा के किनारे एक पुरोहित बैठे थे और पुरोहित से पूछे कि एक मेरी बच्ची जन्म ली है, जब से पैदा हुई है तब से मेरे घर में सुख शांति समृद्धि है, आखिर बच्ची अगले जन्म में क्या थे। क्या उसका अगला जन्म मत पूछिए, क्या पूछ के करेंगे, कहना हमको जानना है, उसका पिछला जन्म हमको जानना है। कहें ठीक है, तुमको जानना है तो तुम्हारी जो बच्ची थी पुनर्जन्म में पैदा हुई, इसके माँ बाप मर गए। अब मर गए वो अपना सबका देख के डांस करती थी, नाच उच करती थी, अब सब उसको देख देख के 28-29 रुपया दे देते थे, उसी से अपना गुजारा करती थी। करते 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 लेकिन उसका आत्मा भगवान शिव के मंदिर में था। वो हमेशा भगवान शिव को अपना पिता मानती थी। आप मेरे पिता हो, पार्वती मेरी माँ हो, आप ही मेरा पालन पोषण करने वाले हो, आप ही हमको बनाए हो, आप ही मेरे माँ बाप को ले लिए, हमको ये करने के लिए मजबूर कर दिए। लेकिन वो लड़की कभी कोई गलत काम नहीं की थी, खाली नाच गाना करके, और वो नाच गाना एक नट नाटनी का देखी थी, उसके दिमाग में ही बैठ गया कि भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इतना करके तो अपना पेट पाल ही सकते हैं। तो अपना नाच गाना कर करके जो उसको पैसा मिलता था वह पैसा जो है अपना खाती पीती, लेकिन मन उसका भगवान में था। तो इसीलिए वो लड़की ब्राह्मण के घर में तुम्हारे घर में जन्म ली है, तो इसीलिए जब से पैदा हुई है तब से तुम्हारे घर में धन धान रुपया पैसा हो रहा है। क्योंकि भगवान से अगले जन्म में मनाई थी कि हे भगवान ऐसा जन्म हमको मत दीजिएगा, हमको दीजिएगा अच्छे खानदान में, अच्छे घर में, ताकि हमारे में कदर न हो। तो इसीलिए जब से हुई है तुम्हारे घर में पैसे की ढेर लग गई है, ताकि वो लड़की अच्छे से रहे, अच्छे से कर। अब उसके पिता को और गर्व हुआ कि मेरी बच्ची डांस कर करके अपना जीवन पाली थी, मैं अगले जन्म में मेरी बच्ची डांसर थी, भगवान का इतना भक्ति थी, भगवान शंकर को इतना मानती थी, इतना भगवान के हृदय में अपने बैठा ली थी। अब उसको और प्रेम श्रद्धा उस बच्ची के ऊपर हो गया, अपने बच्ची को इतना लाड़ प्यार करने लगा, समय से उसको जो कहती थी उसका सारा इच्छा पूर्ति करती थी। उसको पढ़ने के लिए स्कूल भेजता था, और जब पढ़ के आती थी तो उसको खूब मजे का अच्छे अच्छे भोजन खाना पीना अच्छे अच्छे कपड़ा देता था। तो कहता था कि तुम मेरी बेटी नहीं मेरी लक्ष्मी हो, उसका नाम लक्ष्मी माता रख दिया था कि हमारे घर में साक्षात लक्ष्मी माता प्रकट हुई हैं। अब इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ अपने बच्ची को पाके कि पूछिए मत। तो देखिए हम बार बार आप लोग से कहते हैं पुनर्जन्म का कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता है। आप जो कर्म करके आए हैं वही कर्मानुसार आपको शरीर मिलेगा, वही कर्मानुसार आपको धन दौलत रुपया पैसा पति पुत्र बेटा मिलेंगे। लेकिन सब में सब भगवान देखना है, पति है तो भगवान देखे, बेटा है तो भगवान देखे कि मेरे भगवान बुला रहे हैं। भगवान मन ही मन सोचिए, ऊपर से दिखावटी मत करिए, और मन से करिए कि ये लड़की हो तो उसको लक्ष्मी माता देवी समझ लीजिए, बेटा हो तो उसको कह दीजिए स्वयं विष्णु भगवान है, स्वयं शंकर जी हैं, उनकी मान के उनका पूजा करिए। मन ही मन उनको भोजन बनाइए, सोचिए भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, नाश्ता बनाइए भोजन भगवान के, कितना सोच लीजिए कि ये भगवान किराया का शरीर दिए। मत घमंडमय करिए कि मेरा घर मेरा द्वार मेरा दुकान कुछ नहीं अपना है, सब किराया का है, शरीर ही किराया का है। क्योंकि मन बाबा विश्वनाथ विराजमान है, और जिस दिन विश्वनाथ निकल जाएंगे 100 हो जाएगा। तो इसको लोग मुर्दा कहेंगे, अरे मट्टी पड़ा है ले जाओ जला दो, कितनो सुंदर तुम रहोगे लेकिन जलना तो है। तो ये मत मानो कि बहुत सुंदर है मेरा घर, को सोचो कि किराया का शरीर है, इसमें भगवान विराजमान है। जितने दिन का शरीर जिंदगी भगवान दिए हैं उतना ही जिंदगी जीवन में रहना है, एक दिन बेसी नहीं रहने देंगे। आज आपका ज़िंदगी पूरा हो जाएगा, उसी दिन सांस आएगा यमराज छीन ले जाएगा। अगर अच्छा कर्म कर रही हैं तो भोलेनाथ का गण आएगा, विष्णु भगवान के गण आएंगे। आप अगर एकादशी का व्रत कर रही हैं, मन से कर रही हैं, तो विष्णु के गण आएंगे। और शिव जी के मंदिर जा रहे हैं, शिव जी का आराधना, देखो शिव में विष्णु में कोई अंतर नहीं, जो शिव है वही विष्णु, जो विष्णु। शिव जी का पूजा कर लिए 33 करोड़ देवी देवता का पूजा हो गया, क्योंकि शिव जी में
33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। पहले तो शंकर जी में उनके परिवार सब पूरा रहते हैं, उनके बेटा बेटी परिवार सब, नंदी बृंदी श्रृंगी सब शंकर जी में रहते हैं। उसके बाद 33 करोड़ देवता देवी उनके में वास करते हैं। उनका पूजा कर ली तो सबका पूजा, अगर उनका पूजा नहीं हुआ तो किसी का पूजा नहीं हुआ। तो इसीलिए बार बार कहते हैं कि आप शिव जी का आराधना करिए। मन, आपका शरीर कहीं भी हो, मन भगवान में लगा लीजिए। मन से सोचिए कि हम मंदिर गए हैं पूजा करें, मन से सोचिए हम गंगोत्री यमुनोत्री केदार जी गए, मन से सोचिए हम वहाँ नहा रहे हैं, वहाँ जल चढ़ा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, हम केदार जी को फूल माला चढ़ा रहे हैं, हम यहाँ गए वहाँ गए, मन से दर्शन कर लीजिए। अब भगवान आपका पूर्ण रूप से स्वीकार करेंगे, ये सोच लीजिए। पता चले कि सब मंदिर, शरीर तो मंदिर में गया और मन तो घर में गया। घर में बेटा क्या कर रहा है, पति क्या कर रहा है। अरे जब घर में मन है तो तुम्हारा घर ही का तुमको पुण्य मिलेगा, मंदिर का नहीं मिलेगा। अगर तुम मंदिर आए हो तो मंदिर ही में रहो, मंदिर का ही भगवान को दीदार करो, भगवान के लिए प्रार्थना करो कि हे भगवान मेरा मनसा, कहते हैं लोग कि मनसा करना बचना पापो हरो हरि। मन से, कर्म से, वचन से भगवान से मनाइए कि हे भगवान हमारे मन से, कर्म से, वचन से अगर कोई शरीर से पाप हो गया तो उसको क्षमा करिए। और सत्संग जरूर सुनिए, एक घड़ी आधे में पुण्य। कहीं भी सत्संग हो रहा है, कोई बता रहा है, अगर कोई आपको ज्ञान दे रहा है, आपको बता रहा है, समझा रहा है तो जरूर सुनिए। अब भोलेनाथ का नाम लेते रहिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जो कुछ आता हो, न कुछ हो काम करते रहे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संग, इतने बोलते रहिए, अच्छा भी लगेगा। अब बोलते रहिए, जब भी काम करते रहिए, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संग। तो विश्वनाथ 3 चीज है, गंगा भी आती है, विश्वनाथ जी आ रहे हैं, काशी आ रहे हैं, 3 का नाम लेने का समस्त पाप नष्ट हो जाता है। तो आप हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संग, यह मंत्र हमेशा बोलते रहिए। अब इतना आप लोग करते रहेंगे तो भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा करेंगे। अब इसके आगे कथा कल सुनाए। देखिए इंस्टाग्राम पर भी हम हैं, उसको लाइक फॉलो करिए, इसमें भी लाइक कर दीजिए। एक बार अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो एक बार कर दीजिए, करने के बाद लाइक रोज करिए। और देखिए आपको नया नया कथा कहानी रोज आपको मिलता रहेगा, रोज हम आपको भेजते रहेंगे। इतना आप सुन लेंगे कि आपको भगवान आपके शरण देंगे। आपको अपने में जब आत्मा छूटेगा तो अपने धाम में बुलाएंगे। शरीर को अपना मत मानिए, सोचिए सब भगवान का दिया। यह सांस भगवान के, चल रहे हैं भगवान की इच्छा। सवेरे उठिए, भगवान ने हमको उठाए, नहवाए, धुआए, बरस करवाए। हे भोलेनाथ का करोड़ करोड़ बात, हमेशा भगवान का धन्यवाद करिए। भगवान कहेंगे ये मेरा धन्यवाद कर रहा है तो उसका कृपा तो करवे करेंगे, फिर कृपा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भोलेनाथ स्वयं अपना कृपा करेंगे उसके ऊपर। कहते हैं कोई एक दिया मेरा नाम लेता है तो दौड़े दौड़े चले आते हैं। कहो जो हमको पकड़ के रहता है तो मेरा हो ही गया है। जो संसार को पकड़ता है उसके भोलेनाथ कभी नहीं पकड़ते हैं। तो इसीलिए भगवान को पकड़िए। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संग, शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। मंगल भवन मंगल हारी उमा जपत एहि त्रिपुरारी। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।